नमस्कार। हमारी नज़र न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर, और इस चर्चा में भाग लेंगे हमारे साथ हमारे कानपुर नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता एवं पीसीसी सदस्य हरिशंकर चतुर्वेदी जी और रतन गुप्ता, तो सामाजिक कार्यकर्ता। आपसे हम चर्चा करेंगे, तो चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित पीसीसी सदस्य बने हैं, उस पर हमारी नज़र न्यूज़ चैनल आपको बहुत बहुत बधाई देता है। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानपुर महानगर में बहुत दिनों से आप वकालत कर रहे हैं और जिला प्रवक्ता के तौर पर भी आप बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, अभी पीसीसी सदस्य बने हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि राहुल गांधी की जो भारत यात्रा पूरे देश में जो दिन दिन भर आगे चल रही है, तो उत्साह बढ़ता जा रहा है उस यात्रा के अंदर। वह यात्रा उत्तर प्रदेश में कब आ रही है, कहाँ से होकर गुजरेगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपके हमारी नज़र न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस अवसर पर बुलाकर इस बड़े अहम मुद्दे पर आपने चर्चा करने का समय दिया। सर्वप्रथम भारत जोड़ो यात्रा जैसा उसका नाम है, जैसी उसकी संज्ञा दी गई है, ये भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी आज के समय केंद्र की सत्ता में नहीं है और कांग्रेस पार्टी जैसा बीजेपी ने एक स्लोगन दिया था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत को कर देंगे, तो कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी भारत मुक्त होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य जो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, जो भय का वातावरण पैदा किया गया है जनता के बीच में, विकास, बेरोजगारी, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे देश के उसको अभी आपने देखा होगा, आप तो चैनल के एडिटर हैं, कि अभी अखबारों में निकल रहा है कि कच्चे क्रूड की कीमतें निरंतर निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही कि आम जनता की जो मूलभूत वस्तुएं हैं वो आज भी दिनों दिन महंगाई की ओर बढ़ती जा रही हैं। उस पर किसी प्रकार की कोई गिरावट का असर नहीं है। पता नहीं सरकार की क्या मोनोपोली है। नहीं, अभी तो सरकार ने 2 दिन पहले तेल के दामों में गिरावट की है, 6.5 रुपये डीजल और 9 रुपये पेट्रोल, लेकिन अभी वो लागू नहीं हो पाया है। कहाँ? तो फिर जब जनता के बीच में नहीं हो पाया, जब तक। ये बताइए कि ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कब आ रही है? उत्तर प्रदेश में बहुत शीघ्र हम लोगों को भी निर्देश आ चुके हैं कि बुलंदशहर से छूटी हुई और फिर सीधे कश्मीर की ओर निकल जाएगी। उत्तर प्रदेश का बहुत हल्का पार्ट इस भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होगा, जिसमें हम सभी लोग शिरकत भी करेंगे और हम लोग अपने आपस में हर जनपद में एक तरह से संकल्पित हुए हैं कि कम से कम 25 किलोमीटर हर जिले के पदाधिकारी, कांग्रेसी
कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो अपने अपने जनपद में कम से कम 25 किलोमीटर पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जी जी, सबसे ज़्यादा सीटें हैं और ये ऐसा माना जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा आगामी जो चुनाव होना है लोकसभा का 2024 में, उसकी तैयारी के लिए किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में यात्रा को ज़्यादा आना चाहिए, बजाय ज़्यादा आने के वो कम आ रही है। उसका कारण क्या है? देखिए ऐसा है, अभी नज़दीक में हाल में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो लक्ष्य रखा है वो 3,570 किलोमीटर की यात्रा है और विशुद्ध पैदल यात्रा है। इसमें कुछ लोग भ्रम में ये ना रहे कि नहीं वो साधनों से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक कार्यकाल, देशकाल और वातावरण के हिसाब से अभी टारगेट इतना मिला है, अगर जो आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में भी ये भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चक्र में प्रारंभ की जाएगी। चूंकि अभी उत्तर प्रदेश में आवश्यकता नहीं है और ये देशकाल वातावरण भी भारत का एक समकालीन नहीं है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है। इस यात्रा के प्रारंभ होने के बाद जी 2 प्रदेशों में चुनाव, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो गए, जी, गुजरात में एक पखवाड़े में हो चुका है, दूसरा कल होने जा रहा है। 2 चरणों में मतदान है गुजरात में जी, और दिल्ली एमसीडी का चुनाव भी आज संपन्न हो गया। आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में पार्टी कहाँ खड़ी है? ये तो आप अपने चैनल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस जो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस कहीं नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बीजेपी की नज़र में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है तो इनको भय सबसे ज़्यादा कांग्रेस से क्यों? ये ऐसा आकलन लगाया जा रहा, सूचना आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निश्चित तौर पर कर रही है और वो ये अभी तक लोग आंकड़े नहीं जुटा पा रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी या कांग्रेस पार्टी आगे रहेगी हिमाचल प्रदेश के मामले में। लेकिन गुजरात के मामले में जो चीज़ आ रही है निकल के, वहाँ तो आ रहे हैं कि स्वीप क्लीन कर रही है और आगे निकल रही है। बीजेपी गुजरात में सरकार बनाने की आगे जा रही है। हाँ, आप पार्टी जरूर जो मुकाबला कर रही थी वो पिछड़ती दिख रही है, उससे आगे कांग्रेस पार्टी निकलती दिखाई दे रही है। हिमाचल में आपकी लड़ाई है, एमसीडी का चुनाव आज हो रहा है, क्या लगता है आपको एमसीडी चुनाव दिल्ली में? देखिए अंशवानी जी, मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रोपोगंडा और वास्तविकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रोपोगंडा पर आधारित है और कांग्रेस पार्टी का प्रचार वास्तविकता पर आधारित है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट खुले तौर पर नहीं है, लेकिन अंडर करंट बहुत बढ़िया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही दोनों राज्यों में सरकार बनाएगी। अंडर करंट ये बता रहा है। चलिए, ऐसा अब हुआ, मोदी मीडिया बताए या ना बताए, ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी परिणाम 3-4 दिन में आने वाला है और आपको हम फिर चर्चा में शामिल करेंगे। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने चर्चा की, दर्शकों को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।